बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी होगी, कोई इज्जत के लिए होती है, कोई पैसों के लिए। वैसे आजकल पैसों के लिए होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है रुपया। लेकिन इस दुनिया में दो लड़ाइयाँ नहीं बल्कि युद्ध चाय की वजह से भी हो चुके हैं, टी की वजह से। वो भी कोई दो इंसानों के बीच नहीं बल्कि दो देशों की वही चाय जो दो युद्ध का कारण बना। और क्या आपको पता है कि चाय जिसके बिना इंडिया के 90% लोगों की आंखें नहीं खुलती, वो असल में इंडिया की थी ही नहीं, इंडिया की है ही नहीं। ये तो हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें अंग्रेजों ने इसका आदी बनाया, और भारत के लोगों को तो पता भी नहीं था कि चाय किस फुलझड़ी का नाम है। वो तो ब्रिटिश के आने के बाद चाय इंडिया में पॉपुलर हुई। मतलब आज से 150 से 200 साल पहले चाय का भारत में कोई जिक्र भी नहीं करता था, किसी को नहीं। तो फिर चाय आई कहाँ से? तो भारत में इसने एंट्री कैसे मारी? जहाँ से आईफोन से लेकर एलईडी बल्ब एंट्री मारता है वहीं से। मतलब चाइना, मतलब टी, मतलब चाइनीज है। और इसे लोग चाइना में हजारों सालों से दवाई की तरह पीते आए हैं। पर बुद्धिज्म आने के बाद वे इसे रोजाना पीने लगे। सबको पता है सिल्क रोड व्यापार के लिए फेमस होती थी, और भारत भी अपने मसाले वहीं से आयात निर्यात करता था। और चाइना भी चीनी मिट्टी के चीनी मसाले और चाय उसी पर ट्रेड किया करता था। ऐसे ही व्यापार करते हुए एक बार चाइना की चाय यूरोप में पहुंच गए, और यूरोप वालों को वो चाय इतना पसंद आया कि वो उसे समुद्री जहाजों में आयात करने, इंपोर्ट करने लगे, वो भी जावा आइलैंड। क्योंकि चाइना अंग्रेजों को अपने जमीन पर पैर भी नहीं रखने देता था। आपको पता है चाय में दूध डालने का काम सबसे पहले किसने शुरू किया? यूरोप ने, मतलब डच वालों ने। पहले चाइनीज लोग चाय को पानी में उबालकर सिर्फ पिया करते थे। फिर 1658 में यूरोप वालों ने इंग्लैंड में चाय को इंट्रोड्यूस किया, पर इंग्लैंड वाले चाय में शक्कर भी मिलाने लगे, और वहाँ के वीआईपी लोगों को वो चाय इतनी कि उन्होंने चाइना से डायरेक्ट चाय खरीदने की सोची। पर यूरोप वाले ऐसा कैसे होने देते? वो चाहते थे कि इंग्लैंड चाय उनसे खरीदे, ना कि डायरेक्ट चाइना से। जिसकी वजह से इंग्लैंड वालों ने इंडिया में एंट्री मारी, भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया। वो वहाँ सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि इंडियन मसालों के लिए भी आए थे। फिर वो इंडिया के थ्रू चाइना से चाय भी खरीदने लगे, और चाइना चाय के बदले सोना या चांदी लेता था, जो कि अब अंग्रेजों के पास खत्म होता जा रहा था। पर वो कहते हैं ना, गोरे हैं तो बहुत चालाक। फिर क्या, अंग्रेजों ने अपना तेज दिमाग घुमाया, और जो अफीम वो इंडिया में प्रोड्यूस करते थे, वो चाय के बदले चुपके से चाइना में सप्लाई करने लगे। और अफीम के बदले वो चाय तो लेते ही थे, साथ साथ सोना और चांदी वापिस से लेना स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि इंग्लैंड ने चाइनीज लोगों को अफीम की आदत लगा दी थी, और उन्हें लग भी गई थी। चाइना के करीब 25% लोगों को अफीम की लत लग गई थी। और जब चाइना के राजा के इसके बारे में पता चला तो फिर दो बड़े बड़े युद्ध हुए इंग्लैंड और चाइना के बीच, जिसे ओपियम यानी कि अफीमियत जंग भी कहा जाता है। पहले जंग 1839 से लेकर 1845 तक चली, और दूसरा जंग 1856 से लेकर 60 तक। पर दोनों युद्धों में ब्रिटिश और यूरोपियन ने चाइना को हरा ही दिया, और आखिर में चाइना को समझौता करना पड़ा, जिसके बदले चाइना ने हांगकांग को इंग्लैंड को सौंप दिया, और अफीम की सप्लाई को भी लीगल कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों युद्ध का कारण सिर्फ चाय थी। दोस्तों, चाइना पहले युद्ध के बाद इंग्लैंड वालों को चाय बेचना बंद कर चुका था, उसने बैन लगा दिया। जिसके बाद 1848 में इंग्लैंड को इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी, अब वो पीछे नहीं हट सकते थे, जिसकी वजह से चाइना में उन्होंने एक जासूस भेजा, और वो जासूस अपना भेष बदलकर चाइना में एंट्री मारता है, और वो चाय बनाने के तौर तरीकों को समझता है। वो वहाँ पर कई साल रहता है और सब कुछ सीख लेता है, और सीखने के बाद वो वापिस इंग्लैंड जाता है। पर उन्हें ये पता चला कि वो सिर्फ पहाड़ी एरियो पर होती है या फिर अलग मौसम। तो वहाँ पर तो ऐसा मौसम नहीं था, जिसकी वजह उन्होंने चाय का उत्पादन करने के लिए भारत को चुना। भारत की जमीन पर उन्होंने चाय को उगाना शुरू किया, जिसके बाद खूब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। फिर देखते ही देखते चाय का बिजनेस लाखों करोड़ों में हो गया। जिसके बाद गोरों ने सोचा कि क्यों ना इसे भारत में भी बेचा जाए और बिजनेस बढ़ाया जाए। जिसके बाद भारत में चाय के बड़े बड़े विज्ञापन किए गए, हर जगह पोस्टर चिपकाए गए कि चाय पीने के बाद आप शक्तिमान बन जाते हैं, आप सेहतमंद होते हैं। और ट्रेन स्टेशन पर फ्री में पिलाया जाने लगा ताकि भारत के लोगों को इसकी लत लग जाए। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। आप खुद ही सोच लो, हर दिन चाय के बिना किसी भी घर की शुरुआत नहीं होती, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो, चाहे पार्टी हो या फंक्शन, आपको वहाँ पर चाय मिल ही जाएगी। पर वो कहते हैं ना कि भारत के लोग बड़ा क्रिएटिव होते हैं, तो उन्होंने चाय के अंदर भी अपना क्रिएटिविटी दिखाई। यूरोप वालों ने दूध मिलाया, ब्रिटेन वालों ने शक्कर, इंडिया वालों ने मसाले मिला दिए, जैसे कि लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी, यहाँ तक कि काली मिर्च भी, और कुछ लोग तो इसमें घी भी मिलाने लगे। तो दोस्तों, आपको पता चला, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चाय कहाँ से आई होगी, पर आज के टाइम ये भारत में सबसे ज्यादा मशहूर है। और शहजादी कैथरीन इसकी तो बहुत बड़ी दीवानी थी, वो हर पार्टी या त्योहार में इसे रखवाती थी, जिसकी वजह से चाय इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर हुई। और कैथरीन की वजह से ही टी टाइम का जन्म हुआ, जिसे आज के टाइम में आप क्रिकेट में भी देख सकते हो, जहाँ पर टी टाइम होता है। दोस्तों देख लो, इंडिया में जहांगीर बादशाह ने अंग्रेजों को अलाउ किया कि भारत में आप अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोलो, जबकि चाइना ने अंग्रेजों को अपनी
अपनी जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया। पर एक बात बताऊं, अगर ब्रिटेन भारत में राज ना करता तो चाय भारत में इतनी पॉपुलर ना होती। चाय इंडिया से नहीं बल्कि चाइना की चीज है। तो आराम से पियो और मजे लो। तो कैसे लगा चाय का इतिहास नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो।